बुलाने की जरूरत क्या थी? मुल्तान क्या हुआ था? मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स। क्या मसला है, क्या हुआ? तू मेरा दोस्त है ना? एक बात बताओ मुझे, मेरी जिंदगी की बड़ी टेंशन यही है। चला मेरे साथ। निहाल बता तो सही ना यार, चक्कर क्या है? चक्कर तो बता कम से कम। मौलवी साहब, ये रहे हमारे चौथे गवाह। आपने कहाँ पढ़ना है? बैठो बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूल है? कबूल है। जी कबूल है। आमीन। मुबारक हो, मुबारक हो। जोड़ तो मालिक ने ऊपर बनाए हुए होते राबिया, वरना किसे खबर थी कि हम दोनों यूं अचानक जिंदगी की अजनबी सड़क पर चलते चलते हम सफर बन जाएंगे। वरना बाबा बेचारे तो पिछले 10 सालों से मेरी शादी की कोशिशों में थे, और आखिर हो गई ना शादी। देखो अब खुश है ना? बहुत खुश। राबिया, खुशी को किसी ने नापा नहीं है। मैं बेइंतहा खुश हूं, बेपनाह, लामहदूद। मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कर लो। I hope you like it. तुम्हारा अच्छा लगेगा। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? मैं क्या समझूं? जब तू आती है सीधा रुपए पैसे मांगती आती है। मेरी बेटी के रिश्ते को इतने दिन हो गए, तूने कुछ काम किया? ये देखिए मियाँ जी, इंसान जो है ना पैसे के लिए भाग दौड़ करता है, और मैं भी इसी के लिए भाग दौड़ करती हूँ, वरना रिश्ते जो है ना वो तो आसमानों पे बनते हैं। मेरी बेटी के लिए 3 साल हो चुके हैं, तूने अब तक क्या किया? मैं दस मियाँ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझको बताएं, मैंने आपको दिखाए नहीं आपको रिश्ते बताए? हाँ दिखाए थे, अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम छोटे सरदार जी। सलाम सरदार साहब। कैसी है शीला? जी मैं ठीक हूँ सरदार जी, बस पेट्रोल जो पेट्रोल है ना जी वो महंगा हो गया। सीधा तेरा पेट्रोल से क्या ताल्लुक? तू कौन सी गाड़ी चलाती है? वो जी मेरा पुत्र तो चलाता नहीं, ड्राइवर है, तो वो रोता ही रहता है कि पैसे ही नहीं बचे, और अभी वैगन वालों ने जी मेरे से बड़े पैसे ठग लिए हैं जी, कहते पेट्रोल महंगा हो गया। भाई कहता है वो ठीक है। वो करीम साहब को शहर फोन कर दो कि अब हम अगली जुमेरात को आए। ठीक है बाबू। मैं आइए। जी सरकार जी, जरा को चाय का बंदोबस्त कीजिए, कुछ थकावट सी हो गई, और ये हुक्का भी भरवा के लाइए। अभी बनवा के लाता हूँ सरदार साहब। वो जी सरदार जी, मैं ना मियाँ जी को यही बता रही थी कि ये काम जो है ना औरतों के करने वाले, अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जैसे मियाँ जी की और सरदार जी आपकी। ओहो, 1000 बार तुझसे कहा है बात को घुमा कर ना किया कर। क्या कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाह रही थी सरदार जी कि आप सरदार निहार और सरदार जमाल की शादी की फिक्र क्यों नहीं करते जी? अरे शीदा, सरदार निहाल तो शादी के लिए राजी ही नहीं होता।
वरना मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि इस हवेली के आंगन में फूल चहकने लगे। आए ले दस ना, इसीलिए तो सरदार जी मैं कहती हूँ कि ये काम औरतों के करने वाले हैं। फिर वही बात घूम। क्या 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 कहना चाहते? वो सरदार जी मैं ये कहना चाहती थी कि आप इनकी शादी करें ना। अगर सरदार ने हाल नहीं मानते तो आप सरदार जमाल की शादी कर दें। अच्छा चलो कर देते हैं, पर कोई रिश्ता है तेरी नजर में? ना सरदार जी, शीदा कोई ऐसे मुंह से बात नहीं निकालती। शीदा की तो अपनी गांव में बड़ी इज्जत है। भाई शादी कैसे करते हैं? कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो शादी करेंगे ना। और वो देखो ना तूर जी, मैंने आज तक आपको कभी कोई गलत लोग बताए? मुझे पता है शीता, शाहिना तेरी बड़ी इज्जत करती थी, मगर भाई तुझसे तो बहुत डर लगता है। अब देखो ना, वो जो तुमने पहला रिश्ता करवाया था सलीम के साथ, आज तक भुगत रहे। लो तूर जी, आप भी हद करते। शाइना बीबी की बहन की बेटी है जुबैदा। मैंने तो शाइना बीबी से ये कहा था कि छोटे तूर के रिश्ते के लिए जगह जगह फिरने की बजाय अपनी बहन के घर कर ले। ऐसा तो है, मगर देखो ना। देखे ना तूर जी, मैं तो आप लोगों के लिए बड़ी भाग दौड़ करती हूँ, और आप ही ने तो कहा था कि तबिंदा का कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। हालांकि मैंने तो जुबैदा को भी खबर नहीं होने दी। मुझे मालूम है तो ब्रेस वाली बात। अच्छा बताओ, कौन लोग हैं वो? जी हीरा है लड़का। ऐसे रिश्ते तो नसीबों वालों को मिलते हैं। आप जानते हैं उन लोगों को? वो सीधा पहेलियां ना बुझाया करो। वो जी सरदार जी नहीं है, बड़ी हवेली वाले, उनका बेटा सरदार जमाल। हाँ जी, उन्हीं से आज ही बात हुई है, तो आज ही मैं आपके पास दौड़ी चली आई हूँ। तो उनसे कह दिया जी, सरदार जमाल और तमिता की शादी पर ना 25 जोड़े लूंगी। कह दिया मैंने सरदार साहब को जी। भाई मैं सरदार साहबान को अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े ही अच्छे लोग हैं, और तुम्हारी तजवीज़ बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह करे ये रिश्ता हो जाए, मुझे तो बिल्कुल पसंद है। इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बहुत अच्छा रिश्ता है। निहार, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? भाई हमारा हनीमून शुरू हो चुका है। अच्छा लग रहा है ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। पैर रखती हूँ तो लगता है फर्श नहीं बादल है। निहार, अब ख्वाब तो नहीं है ना कि मैं आंखें खोलूं और आप गायब हो जाएं? नहीं, हरगिज नहीं। मैं ख्वाब नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी हो तुम, मैं तो सिर्फ तुम्हें हासिल करने वाला हूँ, और अहमियत हासिल करने वाले की नहीं होती, बल्कि उस शय की होती है जिसे पा लेने से हासिल करने वाला है मुझे। बेटी जी, सलीम को बता देना याद से जुबैदा को ले आया खाला के घर से। भाई ये जुबैदा भी इतनी गैर जिम्मेदार है। अब्बा जी, भाभी तो सुबह सुबह आ गई थी। अरे तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। भाई उसको तो सरदार साहब की। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। अब्बा जी, वो अब्बा जी और अम्मी जी आए हैं, ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। आपके अब्बा और अम्मी? और जरूरी बात?
जी आ जाइए। मगर वो अच्छा चलो मैं मिल लेता हूँ, क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम। साहब आप इस वक्त अचानक ये क्या आप ले? सिराज भाई आप हमें देख के परेशान हो गए? नहीं आप बैठिए ना, ऐसे तो कोई बात नहीं। ये क्या लेके आया? ये बस ये मुंह मीठा कराने के लिए लाए हैं। बात दरअसल ये है बासराज के बच्चे अब बड़े हो गए हैं ना, और हम लोगों ने जो इनके बारे में ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। अब मेरा मतलब है कि आपा शहीना ने तबरेज और ताबिंदा के बारे में जो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डाली हैं उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। दरअसल हम ताबिंदा और तबरेज की तारीख तय करने आए हैं। मैं आपको बता चुका हूं, मेरी तरफ सरकार है। देखिए भाई साहब, बात ये है कि ये मुझे मंजूर नहीं है। साहब जी वो बड़े सरदार जी हैं जी, उनकी गाड़ियां भी आई हैं और मेहमान भी आए हैं जी। मैं अभी आता हूं। आपके इस तरह यहां आ जाने पर और इस वक्त यूं इनकार करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा ख्याल था मैं ताबिंदा की बात पक्की कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा। और ये जुबैदा, इसको तो मजा आता है तमाशा लगाने में। मेरी तरफ से साफ इनकार है हाजी साहब, बस मैं ताबिंदा की शादी तबरेज के साथ नहीं करूंगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुने पाजी साहब। बस मेरे मेहमान आ गए हैं, मैं जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सरदार साहब तशरीफ ला। ये खातून जी छोड़िए, बस ऐसे ही है। आप तशरीफ लाइए ना। और ये आपने बहुत ज्यादा तकल्लुफ किया है। इस तकल्लुफ की, इस तकलीफ की जरूरत ही क्या थी? सरदार साहब किसी खास मकसद से तशरीफ लाए, ये मिठाई जैसी मीठी बात करना चाहते हो तो आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस दरअसल हमने सोचा कि ताबिंदा बेटी और सरदार जमाल की जोड़ी बहुत खूब रहेगी। अब हम ताबिंदा बेटी का रिश्ता सरदार जमाल के लिए मांगने आए हैं। सरदार साहब ये मेरी खुशकिस्मती है, आप ताबिंदा को अपनी बेटी ही समझिए। हमारी लाल लकड़ी बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले जब इस घर से निकली थी तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि 24 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। वाकई आज मैं किसी गंदे संदे से घर में ले आई हूँ आपको। ओ कम ऑन राबिया, कैसी बातें कर रही हो? अहमियत इंसान की होती है, घरों की नहीं। बहरहाल आज हम सारा दिन यहाँ गुजारेंगे प्रोग्राम के मुताबिक, और रात को छत पर चढ़कर हम देखेंगे कि जिस बस्ती में जहां तुम रहती थी जब चांद निकलता है तो कैसा लगता है, और खासकर तुम्हारे मिलने के बाद चांद में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी ये भी देखेंगे। ठीक है? इसके बाद शॉपिंग भी करेंगे। वो तो पहले करेंगे। तुम्हारे गरम गरम समोसे कहाँ हैं? पता नहीं, वो बच्चे को मैंने भेजा। ये ले आगे बाजी आपके समोसे। अरे वाह, आजा बेटा आजा, तुम भी आ जाओ, यहाँ बैठो। बच्चों के साथ मिल के खाने की आदत डालनी चाहिए हमें अभी से। ये लो। चटनी नहीं लाए तुम? यार वैसे तुम लोग आखिर थे किधर यार? तुम्हें पता है सरदार साहब का सुबह से फोन पे फोन आ रहा है। पापा को फोन? खैरियत तो है? अब खैरियत का तो मुझे नहीं पता,
लेकिन आखिरी फोन जो मैंने उनका सुना है ना, बस नहीं चल रहा था उनका, वरना फोन पर ही मुझे गोली मार देते। और यार तुम लोग आखिर थे किधर वैसे? कमाल है यार, सारा जमाना शादी करता है, लेकिन तूने तो हद ही कर दी निहाल। अभी से क्या हाल हो रहा है तो अभी चल के यार। बाबा मैं निहाल बोल रहा हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे तुम लोग थे किधर आखिर? किधर थे? मैंने सुना है बड़े तूर साहब ने तबरेज का रिश्ता तोड़ दिया है। वो ले, वो ये खबर तो पुरानी हो गई है, तुझे नहीं पता चीमे? वो तेरे पीछे हफ्ते के अंदर अंदर क्या हो गया? और यार मुझे तो सुबह माँ ने यही बताया है। और सरदारों ने रिश्ता किया है तूरों से, सरदार जमाल को दे दी है ती। ये बड़ी ज्यादती है, अपने यार तबरेज की बचपन की मांग थी। ओ यार, अंदरों अंदर ही कोई बड़ी गेम हुई है, तभी तो ब्याह भी जल्दी का रखा है। 2-4 दिन में सुना है शादी होने वाली है। तबरेज यार का क्या होगा? इससे पूछ, कल भी इसे कुट के गया है, हर एक से लड़ता फिरता है, आजकल गुस्से में है ना। और यार मालूम बात है ही लड़ाई की, आखिर मांग इज्जत होती है, क्यों है? अच्छा अच्छा चुप करो, तबरेज आ गया। चल उठे। और यार तबरेज बैठ। मुझे डर लगेगा। हाँ हाँ, गुड जोक। तुम जैसी लड़की भला डर सकती है? तुम जैसी बहादुर लड़कियां तो बहुत कम इस दुनिया में पैदा होती हैं। और वैसे भी तुम्हें तो अकेले रहने की आदत थी ना? अब नहीं है ना। बाज़ दफा एक लम्हे में आदतें अजनबी हो जाती हैं, जैसे कभी थी ही नहीं। और इंसान बहादुर और मजबूत उसी वक्त तक होता है जब तक वो खुद तैरने की कोशिश कर रहा हो। आपने जब से मेरा हाथ थामा है, मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ, मगर उस वक्त तक जब तक आप मेरे पास होते हैं। अच्छा, आ जाऊंगा 2-3 दिन में। शाहाब से कह दिया है मैं, वो मुस्तकिल राब्ते में रहेगा। वैसे देखने में बड़ा इररिस्पॉन्सिबल सा है, लेकिन हकीकत में है बड़ा जिम्मेदार। मगर निहाल, देखो राबिया, जाना है मुझे जरूरी, भाई की शादी है मेरी। शुक्र करो बाबा ने मेरी शादी के नाम नहीं की। क्या ऐसा भी हो सकता है? खैर अब तो नहीं हो सकता, लेकिन बाबा से डर बहुत लगता है। निहाल, आपको यकीन है बाबा मुझे एक बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे? मेरा मतलब है एक ऐसी लड़की को जिसकी माँ ने छुप के शादी की हो, जो सारी उम्र अपने बाप के नाम को अपने नाम के साथ ना जोड़ सकी हो, जिसने अपने बाप को देखा भी ना हो। आप बताते हैं ना कि वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, तो ऐसी लड़की जिसका कोई खानदान ही ना हो उसको। राबिया, मैं हूं तुम्हारा खानदान, मैं, तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा हुआ है, तुम्हें किसी और नाम की जरूरत ही नहीं। तुम राबिया निहाल हो। देखो ना कितना खूबसूरत लगता है मेरा नाम तुम्हारे नाम से जोड़कर, राबिया निहाल। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे किसी झरने से मोती बह रहे हो? राबिया निहाल, राबिया निहाल।
मैं बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हूं। इस हवेली में यूं तो मोहब्बत को बहुत अहमियत दी जाती है। बाबा, भाईजान, बस यही कुल असासा है मेरा। और अब तुम भाई बहुत मूडी आदमी है और मैं बाबा पर गया हूं। बाबा कहते हैं कि मैं उनका सही जानशीन हूं। शायद वो सही कहते हैं। बाबा की तरह मैं भी जिंदा लोगों के बाद इस हवेली और इस जमीन से बहुत प्यार करता हूं और ये मुझे कोई माँ बाप का रूप लगती है। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। असल में कहते हैं कि ऐसे लम्हों में जो बातें की जाएं वो सारी जिंदगी इंसान के लहू में गूंजती रहती। इसलिए सोचा कि खैर ताबिंदा, अब तुम ही ने इस हवेली को सजाना और संवारना है, इसे जन्नत का रूप देना है। हवेली तो मैं तुम्हें सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। नहीं कबूल मुझे ये साथ, नहीं कबूल मुझे ये सच। मैं हर सच्चाई को मिटा दूंगा और मैं दोनों को सिरे से ही मुका दूंगा। उन्हें मेरी मंग गैरों को दे दी। मेरी मंग उसका क्या हो गया? तबीयत बेटा क्या हो गया? बेटा जो होना था तो हो गया। रिश्ते हमारी धमक से रिश्तेदारी को आज से खुली दुश्मनी है तबरीज की। बता देना सारे गांव वालों कि तबरीज दोनों को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। बाबा क्या चाहिए आपको? ये गिलास। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। वालेकुम सलाम बेटे। ताबिंदा, बाबा को ले बस बस शुक्र है। तुम लोगों को शादी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाईजान। ताबिंदा बेटा, औरत के बगैर ये घर खाली खाली सा लगता था। निहाल साहब ने तो पता नहीं हमें बड़ी बहू से मिलवाना भी है या नहीं, मगर तुम इस घर की बहू नहीं हो, इस घर का चिराग हो बेटे, चिराग। शुक्रिया बाबा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूं। पता है जमाल, तुम और ताबिंदा जब लाहौर आओगे ना, बहुत मजा आएगा। लाहौर की सैर करेंगे, लक्ष्मी से चांपे वगैरह खाएंगे और खूब सैर करवाएंगे। लाहौर लाहौर और कोई बात नहीं हो सकती सिवाय लाहौर। तुम्हारे पास कुछ नहीं लाहौर के अलावा। हर वक्त लाहौर 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 की रट लगी रहती। सॉरी, आप नाश्ता कीजिए। लो भी नहीं। तुम भी खाओ, खाओ खाओ। लाहौर जब मैं छत पर आता हूँ ना, तो मुझे अपनी अम्मी की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर सो रहा हूँ। बहुत मोहब्बत है आपको अपनी अम्मी से। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, बाबा, भाईजान, तुम,
सबसे। तुम्हें पता है ये चांद बातें भी करता है। जमाल आप भी। हाँ, बाकायदा बातें करता है। देखो जब मैं छत पर आता हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर सो रहा हूँ। बहुत मोहब्बत है आपको अपनी अम्मी से। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, बाबा, भाईजान, तुम, सबसे। तुम्हें पता है ये चांद बातें भी करता है। जमाल आप भी। हाँ, बाकायदा बातें करता है। देखो देखो क्या कह रहा है। भाई कान लगाकर सुनो तो सही, मैं सच कह रहा हूं। कह रहा है कि ताबिंदा इस हवेली को जन्नत बना देगी। और देखो कह रहा है कि ताबिंदा के आने से ये हवेली कितनी खुश है। तुम्हें वेलकम कह रहा है। ये कौन है? ये दूर चाचा है, बड़े रोबदार हैं, दुल्हन के अब्बा हैं। और ये देखो जमाल कैसा लग रहा है। पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वहाँ पे। हर जगह मैं यही चाहता था कि तुम होती, बड़ी भाभी की तरह हर तकरीब में पार्टिसिपेट करती, जमाल को तंग करती। तुम जमाल से मिलोगी तो बहुत खुश होगी। बहुत लविंग है, बहुत हैंडसम है मेरा भाई। बहुत प्यारा है। निहाल, हम कब तक शादी को छुपा कर रखेंगे? मैंने बताया ना राबिया, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है मैंने इस बार भी कोशिश की थी बाबा से बात करने की, मगर खैर अब मैंने सोचा है कि मैं जमाल के थ्रू बात करूंगा। वो सारा लाडला है ना बाबा का। आपको पता है निहाल, आप जिस दिन से गए मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सो सकी हूँ। रोजाना रात को खिड़की के साथ जाके बैठ जाती थी, वहीं पे आंख लग जाए तो लग जाए। ओह राबिया, ये तुम क्या करती रही हो? मैं ऐसी नहीं थी निहाल, मैंने आपको बताया ना। अब राबिया निहाल बहुत मजबूत हो गई है, मगर राबिया कमजोर हो गई है। कुछ दिन और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार बाबा को पता चल जाए और वो मान जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर हम सारी दुनिया के सामने चीख कर बोलेंगे, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, सरदार निहाल एंड राबिया, मिसेस राबिया निहाल। ओके, ठीक हो गया मेरा मूड। सुनो, हंसती रहा करो, सांस लेने में भी सहूलत होती है। आप वाकई मुझे इतना चाहते हैं? सोचना पड़ेगा। हाँ। अच्छा छोड़िए ना, परसों मैंने एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था, सुनाऊं आपको? खैर अब अच्छा नहीं भी होगा तो आप पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सुनिए ना। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो राबिया जल्दी करो, अब ये शराब का बच्चा आ जाएगा और सारा खस हमको उठा लेगा। तुम्हें 1000 मरतबा समझाया है कि चुगली मत किया करो, तुम फौरन पकड़े जाते हो। Think of the devil and the devil। क्या देख रहे हैं? चले आप। एक्सक्यूज मी, ये खातून कौन है? अच्छा ये तो वही कल वाली। चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जमाल? अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सरदार साहब, वो दरअसल ये कौन है? ये मेरी कजन है,
जी कजन है मेरी, वो थिएटर देखने जा रहे थे हम, तो यही डायरेक्ट कर रही है उसे, तो हमने सोचा कि निहाल को भी साथ लेते चलें। अच्छा अच्छा, अब शाम तक हम लोग शहर आ रहे थे, वकील से काम था, लोगों ने कहा हम भी साथ चलते हैं, तो काम हो गया तो ठीक है, वरना शायद रात को यहीं रुकना पड़े। ठीक है बाबा। ये तो शाम को ही पता चलेगा कि रुकना है या नहीं रुकना। अच्छा हम चलते हैं। अंकल ने तो जान ही निकाल दी। चलो प्रोग्राम कैंसिल, फिर किसी दिन चलेंगे। आओ जमाल, आओ आइए। राबिया, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम भाभी के साथ जाओ और चाय लेके आओ? शादी मुबारक हो जमाल। फिर मैं तो बहुत आना चाह रहा था। ये निहाल साहब के काम ही कुछ ऐसे होते हैं कि बस अच्छा हुआ जमाल तुम लोग आ गए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है भाईजान, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, पहले नहीं थे, अभी हुए। क्या मतलब? शहाब प्लीज। जमाल दरअसल राबिया शहाब की कजन नहीं है। राबिया शहाब भाई की कजन नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली मैंने राबिया से निकाह कर लिया। निकाह कर लिया? कैसा लगता है शादी के बाद? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है किसी से मंसूब होना। कैसे हैं जमाल और इनके वालिद? जमाल जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स तो खैर कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक बड़े सरदार साहब की बात है, वो भी बहुत शफीक है। लेकिन पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बड़े सरदार साहब बहुत मिस करते हैं निहाल भाई को। समोसे पसंद है आपको? देखो निहाल, इस तरह आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। नाउ यू हैव टू फील इट यार। अब कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अंकल को इस बात का इस तरह से पता चले कि उन्हें कम से कम गुस्सा आए। अब फौरन बात नहीं करना चाहते हो तो कुछ देर बाद सही, लेकिन असल बात तो यह है कि अंकल इस बात को, इस रिश्ते को कबूल कर लें। मेरा ख्याल है कि शहाब भाई ठीक कह रहे हैं, जितनी जल्दी हो बाबा को बता देना चाहिए। अब सोचना यह है कि कब और किस तरह। कब क्या मतलब? भाई सब लोग मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि आज अभी इसी वक्त बात करनी चाहिए। नहीं, आज नहीं। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? शहाब मगर क्या हो गया है तुम्हें निहाल? देखो, तुम अंकल से जितनी देर छुपाओगे उन्हें उतना ही बुरा लगेगा। शहाब भाई ठीक कह रहे हैं भाईजान। तो ठीक है, फिर तय ये पाया कि हम आज किसी वक्त मौका देख के अंकल से बात करेंगे। ठीक है? तुम एक काम करो, तुम अपना सितार निकालो, उसे साफ करो और तैयार हो जाओ। ठीक है? क्या मतलब? यार मैं जा रहा हूँ तबले वाले को लेने। तुम्हें पता है अंकल को सितार और तबला कितना पसंद है। एक रोज ना हमने शाम को महफिल की थी, अंकल ने इतना एंजॉय किया था। मैं लेके आता हूँ उसे। शहाब मगर यार मैं जा रहा हूं उनको लेने के लिए। मेरी वापसी तक तुम दोनों ये डिसाइड करो कि अंकल से बात किस तरह करेंगे। जी दैट्स गुड। ये हुई ना सही सरदारों वाली बात। तू तो खामखा अभी आया। वो बात नहीं है।
शाह भाई कहाँ चले गए? अभी आ जाते थोड़ी देर में। कितनी चीनी लेंगी आप? बस 1 चम्मच। आओ तबिंदा, मैं तुम्हें निहाल भाई का घर दिखाऊं। नहीं, तुम रहने दो, मैं दिखा के आता हूँ। आइए। आप कितनी चीनी लेंगे? जी मैं चाय में चीनी नहीं पीता भाभी। भाभी? जी हाँ, भाईजान ने मुझे सब कुछ बता दिया था। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिर ये आपका देवर किस दिन काम आएगा। वैसे एक बात है भाभी, भाईजान की चॉइस इस सिलसिले में भी काफी क्लासिकल दिखी। क्या मतलब? मतलब आप खूब जानती हैं भाभी। दोनों भाई एक जैसे। नीचे। शुक्रिया। अरे देखिए, चांद कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, पता है ताबिंदा, बचपन में मैं और जमाल दोनों चांदनी रात के आशिक हो गए। हम लड़ते थे कि चांद किसका है। जमाल को चांद, तो फिर किसको मिलता था चांद? शायद दोनों को, है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि चांद भी हमें दरअसल पसंद है। अरे बाबा, इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ बेटा, वो वकील साहब के वालिद साहब वफात पा गए। अब तो वो मंगल को ही मिलेगा। तो हमने सोचा कि अभी निकलेंगे तो सुबह तक गांव पहुंच जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर बाबा रुक जाते आप, कल चले जाते। क्यों जमाल? हाँ बाबा, कल चले जाएंगे। मगर बेटा, मंगल को तो आना ही है, फिर आ जाएंगे। तुम्हें पता है, मैं तो यहाँ मजबूरन ही आया था, वरना पानी की वजह से गांव से कैसे आया जा सकता था। हाँ वो भाईजान, जरा पानी का मसला चल रहा है ना, आप फिक्र न करें, हम आएंगे बाबा के साथ मंगल को। हाँ अच्छा चलो भाई, जितनी जल्दी हम निकलना चाह रहे हैं उतनी देर तुम लोग लगा रहे हो। जल्दी चलो। अच्छा बेटा। बाबा, आई लव यू। बेटा, ये जो मोहब्बत है, ये चुभा हुआ तीर वापस लेने से जख्म अच्छा नहीं हुआ करता। चलो भाई, आओ। एक मिनट, ये निहाल में रोका नहीं तो? बस वो जल्दी नहीं। चलो ठीक है। आप बैठी चाय पी। मेरा रोजा है। अच्छा, फिर तो बात।